हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जो कल के टॉपिक में चर्चा किए थे रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में आपको हम बता रहे थे अवस्था परिवर्तन के बारे में। अवस्था परिवर्तन में हम ये बताए थे कि अवस्थाओं का कैसे परिवर्तन किया जाता है, अर्थात जो ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, और फिर कह रहे थे कि सर गैस का द्रव में और द्रव का ठोस में। अवस्था परिवर्तन के बारे में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े थे, जिसमें से ये था कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, इन सब टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे। प्यारे बच्चों, जो हम लोग कल अवस्था परिवर्तन के बारे में जब चर्चा किए थे, तो अवस्था परिवर्तन के बारे में जब चर्चा किए थे तो उस समय एक पॉइंट हम लिखवा करके छोड़े थे, हेडिंग डाले थे, जिसका लास्ट में छोड़े थे, जहाँ पे नोट लिखवाना था हमें। नोट से पहले की अगर बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा किए हुए थे गलनांक में संगलन। गलनांक जब टॉपिक चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट था जिस संगलन, तो संगलन और गलनांक दोनों के बारे में बताए थे। उसी तरह से क्वथनांक था, फिर द्रवणांक था, हिमांक था। तो इन सब के बारे में हम बात कर लिए थे। आज नोट में हम चर्चा कर रहे थे कि नोट सर लिखवाना था। नोट में क्या लिखवाना था प्यारे बच्चों? जो नोट में हम लोग लिख लेंगे कि ठोस एवं द्रव, ठोस एवं द्रव लिख लेते हैं कि ठोस एवं द्रव की तुलना में, की तुलना में गैसों की या गैस में, दोनों बातें कहिए, चाहे गैसों की लिखे चाहे गैस में, गैस में संपीड्यता अधिक होती है। प्यारे बच्चों, नोट में ये पहला पॉइंट लिखना था कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि जो ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट नोट में लिख लेते हैं हम लोग कि जो जल जो होता है आपका, इसका क्वथनांक, चूँकि कल हम लोग जो चर्चा किए थे, जो टॉपिक वो था क्वथनांक, हिमांक और गलनांक, इस तरह से था। तो नोट में ही हम लोग लिख लेंगे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
प्यारे बच्चों, हम लोग 2 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट ये कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता अधिक होती है, और दूसरा पॉइंट जो हम लोग देखें कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा हिमांक जो होता है जल का वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब ये कि हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब बर्फ, अर्थात बर्फ कब बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लोग छोड़ देंगे जल को तो यह बनेगा क्या, हिम बन जाएगा, अर्थात बर्फ बन जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वथनांक का मतलब जब द्रव उबलने लगता है अर्थात खौलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है आपका यह खौलने लगता है। ये तो दूसरे टॉपिक का रहा। पहले टॉपिक में हम ये बताएं कि जो ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता जो होती है, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता अधिक होती है। अर्थात संपीड्यता क्या होती है, अगर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर संपीड्यता क्या होती है, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर संपीड्यता की अगर जब बात करेंगे तो यह द्रव एवं गैस, हेडिंग डाल लेते हैं बल्कि संपीड्यता, संपीड्यता क्या होती है, यह संपीड्यता क्या होती है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, संपीड्यता की अगर जब बात की जाए तो आप कहेंगे कि सर द्रव एवं गैस के कणों के बीच, द्रव एवं, लिख लेते हैं कि द्रव एवं गैस के कणों के बीच, द्रव एवं गैस के कणों के बीच खाली जगह होती है, द्रव एवं गैस के कणों के बीच खाली जगह होती है। ये बात तो ठीक है कि सर द्रव एवं कणों के बीच खाली जगह होती है, तो फिर उसके बाद तो आप कहेंगे सर जिससे इन्हें दबाया जा सकता है, जिससे इन्हें दबाया जा सकता है। इनके इस गुण को, इनके इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। प्यारे बच्चों, संपीड्यता का मतलब ये हो गया कि द्रव एवं गैस के कणों के बीच खाली जगह होती है जिससे इन्हें दबाया जा सकता है। इसे द्रव एवं गैस को, अर्थात आप कहेंगे कि सर ठोस को, तो प्यारे बच्चों ठोस जो होता है, हम आपको ये बताए थे कि ठोस को आप अगर जब इसे पीटेंगे, इस पर चोट पहुंचाएंगे तो इससे यह टूट जाएगा। ठोस जो होता है यह आपका टूट जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये कि इसके जो कण होते हैं ये टूट जाएंगे लेकिन इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
जबकि अगर द्रव की जब बात की जाएगी तो द्रव की बात करिए चाहे तो फिर आप गैस की बात करिए तो इनको दबाया जा सकता है, अर्थात इनको जब आप दबाएंगे तो इनके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग कि सर आप जो चर्चा किए थे कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाए थे, एक बार पुनः बना देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस। प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, याद होगा आपको, जिसमें से हम ये बताए थे कि जब वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है या द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे, ठोस से जब द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों कि जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कह रहे थे, तो आप कहेंगे कि सर उसे क्वथनांक कह रहे थे, क्वथनांक कह रहे थे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम ये बताए थे कि जब वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में जब बदल रहा था तो उसे हम लोग कह रहे थे द्रवणांक। उसे क्या कह रहे थे? द्रवणांक। द्रवणांक कह रहे थे। उसके बाद प्यारे बच्चों ये बताए थे कि जब द्रव से ठोस में बदल रहा था तो इसे हम लोग कह रहे थे हिमांक। तो ये चार डिफिनेशन तो हम लोग देखे केवल एक छोटे से पॉइंट से, ठोस द्रव गैस से। प्यारे बच्चों जब अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे अगर गैसीय अवस्था में जब बदल जाएगा तब उसे क्या कहेंगे, प्रश्न ये भी बनता है। और जब गैस अवस्था से सीधे अगर ठोस अवस्था में बदल जाएगा तब क्या कहेंगे उसे। तो जो हम लोगों की नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। प्यारे बच्चों ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब अगर आप ऊर्ध्वपातन की जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ऊर्ध्वपातन वे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे किसमें बदल जाए, गैसीय अवस्था में। तो इसका डिफिनेशन नोट कर लेते हैं हम लोग कि वह पदार्थ, या इस तरह से लिख लीजिए कि वह निश्चितता, वह निश्चितता जिस पर कोई पदार्थ वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार डिफिनेशन को पुनः देख लेते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वपातन का ये डिफिनेशन रहा आपका। आप इस डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये तो ऊर्ध्वपातन ठीक है। अब उसके बाद जो हेडिंग आपकी होगी, अगर इसमें एग्जाम्पल की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर कोई एग्जाम्पल वगैरह भी बता दीजिए, इसका कोई एग्जाम्पल क्या होगा। तो हम लोग प्यारे बच्चों लिख लेते हैं, जैसे में कपूर हो जाएगा, आपका नौसादर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब थोड़ा सा हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो एक शब्द आता है जिसको ऊर्ध्वपातज पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। प्यारे बच्चों, जब ऊर्ध्वपातज पदार्थ की जब अगर बात करेंगे तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ के अंतर्गत आता है कपूर और नवसादर। इसका एग्जाम्पल में आप नोट कर लेंगे कि सर जो ऊर्ध्वपातन है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कपूर और नवसादर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि बातें आपको समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आपका कमेंट जब भी पढ़ता हूँ तो उससे एक ये पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे कुछ त्रुटि है, उस त्रुटि को सुधार करने का ही मौका मिलेगा। और उसके बाद जो है कि अगर अच्छा रहेगा तो और आप ये भी प्रसन्नता होगी कि कम से कम वीडियो अच्छा चल रहा है या अच्छा है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से। प्यारे बच्चों, जो हम लोगों का नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो होगा वाष्पन। जो अगली हेडिंग होगी आपकी वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? प्यारे बच्चों, हम लोग वाष्प तो पढ़े थे सर। वाष्प वही जो मतलब जिसको गांव देहात में हम लोग भाप के नाम से जाना जाता था कि सर भाप जब खाना वगैरह बनता है, मम्मी चूल्हे पे खाना बनाती हैं या फिर गैस पे जब भी खाना बनता है तो उसमें से देखें कि जो पात्र जो होता है, बर्तन जो होता है, उसमें से कुछ धुएं की तरह मतलब भाप की तरह कुछ गैसें निकलती हैं या कुछ पदार्थ ऐसा निकलता है जैसे वो भाप जिसको कह रहे हैं आप। तो उसी भाप के नाम से ही हम लोग जानते थे कि सर भाप, या जब थोड़ा सा बड़े हुए तो भाप को ही हम लोग वाष्प के नाम से जानने लगे कि सर यह वाष्प है। अरे बच्चों, आप देखे होंगे कभी कभी जब अगर हम लोग ठंडी के दिनों में या फिर वैसे जब अगर चूल्हे के पास बैठते थे तो उसमें जब भी अगर भाप निकलती थी तो वो कभी कभी हमारे हाथ को भी जला देती थी। इसका मतलब कि भाप जो होती थी वह गर्म होती थी, वाष्प जो होती थी वह कैसी होती थी? गर्म होती थी। प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि यह वाष्प शब्द से ही वाष्पन बना हुआ है। तो यह वाष्पन होता क्या है? वाष्पन के बारे में हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द्रव को
द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया, द्रव को वाष्प में द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। प्यारे बच्चों, द्रव को वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है या जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग वाष्पन कहते हैं। द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ वाष्पन से एक और बात के पता चलता है कि सर जो द्रव को वाष्प में बदलने की जो क्रिया वाष्पन है, इसी का एक अन्य नाम है जिसको वाष्पीकरण भी कहते हैं। इसे वाष्पीकरण भी कहते हैं, वाष्पीकरण भी कहते हैं। क्या यह प्रक्रिया वाष्पीकरण भी कहलाती है? प्यारे बच्चों, यह वाष्पीकरण की अगर जब बात करेंगे आप, तो द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहला रही है और वहीं प्रक्रिया को वाष्पीकरण भी कहते हैं। वाष्पीकरण में होता क्या है, तो आप कहेंगे कि सर स्टार पॉइंट में ही लिख लेंगे कि वाष्पीकरण में या वाष्पीकरण से शीतलता आती है। वाष्पीकरण से, नोट में लिख लेंगे कि सर वाष्पीकरण से शीतलता आती है। वाष्पीकरण से प्यारे बच्चों क्या आती है? शीतलता। आप इन सब बातों को अच्छे से नोट कर लेंगे और इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे अगला हेडिंग, जिसको कहेंगे संघनन। प्यारे बच्चों, अगली जो हेडिंग होगी संघनन होगी हम लोगों की। संघनन, संघनन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर संघनन का मतलब कि सर जब जलवाष्प जो है वह द्रव में बदल जाए। देखिए, जैसे आपको हम बता रहे थे इससे पहले वाष्पन में, गलनांक में, क्वथनांक में, कि जो गलनांक रहता था ठोस को द्रव में बदलते थे तो गलनांक बनता था और जब द्रव को ठोस में बदलते थे तो हिमांक बनता था। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया इसमें वाष्पन और संघनन में भी होती है। जैसे एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं कि इस तरह से ठोस था और यह द्रव। तो जब हम लोग ठोस से द्रव में जब परिवर्तित करते थे तो यह गलनांक बनता था। यह क्या बनता था? गलनांक। और जब द्रव से ठोस में परिवर्तित करते थे तो सर यह हिमांक बनता था। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते थे कि जब ठोस को द्रव में तो गलनांक और जब द्रव को ठोस में तो हिमांक। वैसे ही कुछ वाष्पन और संघनन की भी चर्चा करते हैं हम लोग कि वाष्पन और संघनन भी कुछ उसी तरह से होता है कि जब द्रव को हम लोग वाष्प में परिवर्तित कर रहे हैं तो वाष्पन। अब जब जलवाष्प को हम लोग द्रव में परिवर्तित करेंगे तो उसको संघनन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? संघनन। लिख लेंगे इसका डेफिनेशन कि जल वाष्प को
द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जलवाष्प को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि जब हम लोग आप देखे होंगे कि जब भी अगर भाप बन करके मतलब जब भाप गैस के रूप में जब बाहर निकलती है, उड़ती है ऊपर की तरफ, तो जब भी अगर कोई इस तरह से हम लोग मान लीजिए कोई पात्र ले लेते हैं और कोई इस तरह से पात्र ले लेते हैं और इस पात्र में जब हम लोग पानी को गर्म किया जाता था, तो प्यारे बच्चों यह भाप की बन करके यह ऊपर उड़ती थी। यह जो पानी जो है यह भाप बन करके ऊपर उड़ती थी। तो जब इस पर कोई पात्र से इसको ढक देते थे, तो ढकने के बाद जब इस पात्र से इस बर्तन से इसको जब ढक देते थे, तो कुछ पानी की बूंदें जो है इस पर लग जाता था। कुछ क्या ज़्यादा मात्रा में पानी की बूंदें लगता था। अब इसको जब भी हम लोग कभी इस तरह से सीधे खड़ा करते थे, तो खड़ा करने पे पानी की बूंदें कुछ बूंदें जो हैं एकत्रित हो जाती थी। कुछ बूंदें क्या हो जाती थी? एकत्रित हो जाती थी। तो वह जो बूंदों के मतलब जो जल की बूंदें एकत्रित होती थी, या कैसी बूंदें एकत्रित होती थी? जल की। तो जल की जो बूंदें एकत्रित हो रही हैं, तो इनको एकत्रित करने में जो प्रक्रिया हुई है, उसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप एक द्रव का नाम सुने होंगे, शुद्ध आसूत द्रव या शुद्ध आसूत जल, जिसका पीएच मान की अगर बात करेंगे तो शुद्ध जल का जो पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। आप कक्षा 8वीं में या 7वीं में आप पढ़े होंगे। इस शुद्ध आसूत जल की जब बात करेंगे तो शुद्ध आसूत जल बनाने की जो प्रक्रिया है वह संघनन की प्रक्रिया ही है। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे, आपका अगला जो पॉइंट होगा, एक इसके बाद हेडिंग डालेंगे नोट में थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि नोट में प्यारे बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ, जो कि यह आपके परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। अच्छा प्यारे बच्चों, इसका हम लोग देख रहे हैं कि नाम ही है शुष्क बर्फ। और शुष्क बर्फ की जब आप बात करेंगे तो शुष्क बर्फ कहते किसे हैं? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अर्थात कह सकते हैं कि ठोस CO2 को ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड ठोस CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 जो होता है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, जो शुष्क बर्फ होता है वह सीधे ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल जाता है? गैसीय अवस्था में। तो इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। आप देखे होंगे जो टीवी वगैरह या जब सीरियल वगैरह उसमें धारावाहिक या मूवी में जब भी कोई इस तरह से स्वर्ग लोक या मतलब किसी लोक की अगर जब बात की जाती है, तो उसमें कुछ भाप की तरह या गैस की तरह चारों तरफ धुएं की तरह मतलब आकृति बन जाती है, या धुआं की तरह दिखता है, तो वह शुष्क बर्फ ही रहता है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, विसरण क्या होता है। विसरण हेडिंग डाल करके छोड़ेंगे, और आज के लिए इसी पे हम लोग स्टॉप करते हैं। विसरण के बारे में कल चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंच सके वीडियो
जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो विसर्ड हैंड डाल करके छोड़ेंगे। इसके बाद इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। जय हिंद।